हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूँ डाइटिशियन शुभा पांडे और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेट गेन के ऊपर। बहुत सारे लोग अक्सर परेशान होते हैं वेट लॉस वाले इश्यूज को लेके कि मैम हम बहुत मोटे हो गए हैं, हम अपना वेट लॉस कैसे करें। लेकिन क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा है जो वेट गेन करने की बहुत कोशिश कर चुके हैं मगर उनका कुछ भी नहीं हुआ। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपना वेट गेन तो करेंगे बट बहुत ही न्यूट्रिशियसली और बहुत ही हेल्दीली करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि वेट गेन हम कर क्यों नहीं पाते हैं। कोई बहुत ही स्किनी पर्सन है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत ही स्किनी पर्सन है, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खाता भी है या खाती भी है बट स्टिल वो वेट गेन नहीं कर पाते। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस और फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है जेनेटिक मेकअप। एक इंसान के जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उसकी बॉडी टाइप में, उसके वेट गेन और वेट लॉस में। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स हैं, अगर वो स्किनी हैं आपके घर में, लाइक आपके नाना जी, नानी जी, आपके दादा दादी, जो आपका फैमिली चार्ट है, अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग स्किनी ही है, मतलब पतले ही हैं, तो फिर आपका भी वेट गेन करना उतना इजी नहीं हो पाता है क्योंकि आपकी बॉडी टाइप ही एक लीन बॉडी टाइप हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो काफी फास्टर होता है क्योंकि आपके जेनेटिक्स के थ्रू वो आपको मिला है। तो इसकी वजह से ये होता है कि आप जब रेस्ट पे भी है, एक होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। जब आप रेस्ट पर भी होते हैं कि यानी आप जब भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं फिजिकली, बट आपकी बॉडी, जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठी हूँ, मैं फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ मगर मेरी बॉडी फिर भी कैलोरीज बर्न कर रही है क्योंकि हमारे अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो तो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हमारे डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो इसे हम रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कहते हैं और ये जो मेटाबॉलिज्म है यही डिसाइड करता है कि आप वेट गेन करेंगे या वेट लूज करेंगे। तो जो ये स्किनी यानी पतले लोग होते हैं, इनके अंदर का मेटाबॉलिज्म रेस्टिंग वाला जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। इसके पीछे का कारण जेनेटिक्स भी हो सकता है और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये लोग वेट गेन नहीं कर पाते। इनकी कैलोरीज बहुत जल्दी जल्दी बर्न हो जाती है और इसके कारण इनके बॉडी में फैट स्टोरेज ज्यादा नहीं हो पाता है या मसल बिल्डिंग में भी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट फैक्टर ये होता है कि इनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा या तो एक्टिव होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत रिगरस फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेल रहे हो जिसमें कार्डियो लेवल की बहुत एक्सरसाइज हो, जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स भी उनका वर्कलोड उनके ऊपर कुछ ऐसा है जिसमें फिजिकल लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत एक्सट्रीमली ज्यादा है तो भी आप कितनी भी कैलोरीज खाएं तो आपकी बॉडी उसको पचा ही लेगी एट द एंड ऑफ द डे और आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत फास्ट हो जाएगा जिसके कारण आप वेट गेन नहीं कर पाते हैं। तो ये एक एक्टिव लाइफस्टाइल का एक और इसका फैक्टर हो गया। बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी है जो आपके वेट गेन में प्रॉब्लम करती हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम हो गया जिसमें डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो ये भी आपके वेट गेन में एक बाधा बन सकती है, ये आपको वेट गेन नहीं करने देते हैं इजीली। और साथ ही साथ फिजिकल डिसऑर्डर्स के साथ ही मेंटल डिसऑर्डर्स पे भी मैं बात करना चाहूंगी कि किन्हीं लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की भी चीजें होती है और ये भी सीवियरली आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि आपका एपेटाइट बहुत कम हो जाता है ड्यू टू योर मेंटल एंड फिजिकल वीकनेसेस। तो एपेटाइट यानी आपके खाना खाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, आप खाना लाइक नहीं करते हैं मेंटल इश्यूज की वजह से या फिर आपके फिजिकल बीमारी की वजह से भी आपके अंदर खाना कम जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके कभी कभी आपका वेट गेन करने से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब हम आते हैं एक प्रॉपर एडवाइस पे कि हम अपना वेट गेन कैसे करें। आपने आमतौर पर लोगों से बहुत आड़ी टेढ़ी एडवाइजेस सुनी होंगी, जैसे कि कोई मोटा आदमी है तो आप उसको जाके पूछेंगे कि भाई तू बहुत मोटा है या मोटी है तो प्लीज हमें भी बता दे कि हम अपना वेट गेन कैसे करें। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो पर्सन जो मोटा है वो अपने मन से मोटा नहीं है बल्कि वो अपनी तकलीफ से मोटा है कि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है या फिर उसके साथ कोई और डिजीज वाली प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, आपको एडवाइस ये मिला होगा कि भाई तू रात को बहुत सारा चावल खा, तू बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स खा, तू बहुत सारा जंक फूड खा, छोले भटूरे खा, समोसे खा, तो तेरा वेट यूं बढ़ जाएगा। बट एज अ डाइटिशियन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये सारी जो भी आपको एडवाइजेस मिली हैं ये सारी बेकार हैं, आपको ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है। वेट गेन करने के लिए आपको एक न्यूट्रिशियस, सिंपल और बैलेंस्ड मील खाना है। और वेट गेन का सिंपल फॉर्मूला क्या है? कैलोरिक सरप्लस। हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर मेंटेनेंस कैलोरी चाहिए ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसे 1600 कैलोरीज के जितना मेंटेनेंस कैलोरी चाहिए कि उसकी बॉडी एक पर्टिकुलर शेप पर बनी रहे।
तो आपको अगर वेट गेन करना है तो आपको कैलोरिक सरप्लस में खाना होगा, यानी कि अगर आपकी बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरी 1600 कैलोरीज है तो आपको 300 से 500 कैलोरी सरप्लस करना होगा। तो आपको तकरीबन जाना होगा 2000 से 2100 कैलोरीज के आसपास, तब जाकर इन अ डे, तब जाकर आपका वेट गेन हो पाएगा। आप अपने वेट गेन और अपनी जो भी हेल्थ इश्यूज है उन सभी चीजों को किसी एक डाइटिशियन प्रोफेशनल को बताकर एक कस्टमाइज डाइट प्लान ले सकते हैं। अगर आपको सप्लीमेंट्स की नीड है या आपको कोई और प्रॉब्लम है तो मेडिकेशंस के लिए आप एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बिल्कुल भी यहाँ वहाँ की एडवाइसेस आपको फॉलो नहीं करनी है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिससे आप इजीली अपना वेट गेन कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपनी प्लेट पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। आपको क्या करना है कि आपको कैलोरिकली डेंस फूड खाने हैं। कैलोरिकली डेंस फूड यानी जो कि न्यूट्रिशियस भी होते हैं और उनमें कैलोरी भी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पनीर की बात करें तो पनीर थोड़ा सा हाई फैट भी मिलता है, लो फैट भी मिलता है। अगर किसी को वेट लूज करना है तो उसे लो फैट पनीर खाना चाहिए, और किसी को वेट गेन करना है तो उसे हाई फैट पनीर खाना चाहिए। तो आप हाई फैट पनीर या हाई फैट मिल्क प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीजें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो नॉन वेजिटेरियंस है उनको एग्स जो है, होल एग्स अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये वेट गेन के लिए। कैलोरिकली डेंस फूड में आता है बटर और इवन एवोकाडोज, बहुत सारी इस तरह की चीजें जो है ना जिनकी कैलोरीज हाई होती है। अगर हम लेंटिल्स की बात करें तो राजमा, चना, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों की ही मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ये भी कैलोरिकली डेंस फूड है। तो इस तरह की चीजें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है जिससे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है ताकि आपकी मसल बिल्डिंग हो सके, क्योंकि हमें फैट नहीं गेन करना है एज अ वेट, हमें मसल गेन करना है एज अ वेट। तो मसल बिल्डिंग के लिए आपको प्रोटीन का जो अपना इंटेक है उसको बढ़ाना होगा। साथ ही साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी अपनी डाइट में ऐड करना होगा। जैसे राइस एक बहुत ही स्टेपल कार्बोहाइड्रेट है बहुत सारी जगहों का, जैसे साउथ इंडिया का, इवन नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी जगहों में राइस एक स्टेपल फूड है। तो आप राइस को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। कैलोरिक सरप्लस भी हो जाएगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अच्छी खासी कैलोरीज आपको दे सकता है। उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स के और भी बहुत सोर्सेज, जैसे मैंने बताया कि लेंटिल्स है जिसमें प्रोटीन के साथ आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। लेंटिल्स यानी दालें, मूंग की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, राजमा, चना, चवली, इस तरह की चीजें। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम बाजरा, जवार, वीट, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जैसे योगासन भी कुछ इस तरह के हैं जो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो आप इस तरह के योगासन भी कर सकते हैं, और मेजरली आपको लो इंटेंसिटी कार्डियो वर्कआउट्स करने हैं। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान देना है जिससे आपकी मसल बिल्डिंग हो। बहुत ही एक्सेसिव कार्डियो आपको नहीं करना है, लो इंटेंसिटी वर्कआउट्स पे आपको फोकस करना है ताकि जो आपका जो वेट है वो इजीली गेन हो पाए। एक और टिप ये है कि आपको अपने मील्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि और स्पेशली ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेजरली बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है कि वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करके अपने काम पे चले जाते हैं। मैं वेट लॉस वाले पेशेंट्स को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि आप बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करेंगे, और वेट गेन वालों को भी बोलूंगी कि आपको ब्रेकफास्ट के साथ साथ कोई भी मील स्किप नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारे बहुत सारे मील स्किप हो जाते हैं और हमारे पूरे दिन की कैलोरी इनटेक जो है वो खराब हो जाती है। साथ ही साथ बहुत लंबा गैप खाने में आपके डाइजेशन को इफेक्ट करता है, जो इन टर्न आपके वेट लॉस और वेट गेन दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको स्लीप अपनी बहुत अच्छी करनी है। वेट लॉस, वेट गेन या किसी भी बीमारी को अच्छे से रिवर्स करने के पीछे स्लीप का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको कम से कम 7 to 9 आवर्स की एक अच्छी स्लीप आपको एक स्ट्रिंग में लेने की कोशिश करनी है। डाइट आपकी रिच इन कार्बोहाइड्रेट, रिच इन प्रोटीन एंड रिच इन फाइबर होनी चाहिए। फाइबर यानी बहुत सारे वेजिटेबल्स जो है वो उसमें ऐड होने चाहिए। प्रोटीन यानी आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो चिकन, एग्स, फिश, मीट, इस तरह की चीजें आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। एंड साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप राइस ऐड कर सकते हैं, ज्वार, बाजरा, जो भी मैंने ये चीजें बताई ये सब आप ऐड कर सकते हैं। और एक कैलोरिकली डेंस फूड आपको खाना है। फ्रीक्वेंटली आपको मील्स लेने हैं अपने, मतलब आप हर 2.5 से 3 घंटे में आप मील्स ले सकते हैं। जब भी आपको भूख लगे तो आप कैलोरिकली डेंस चीजें खाएं। आप मखाने भी खा सकते हैं। बहुत सारी इस तरह की चीजें जो हो गई, आप खजूर खा सकते हैं। खजूर बहुत ही, डेट्स जो होते हैं वो कैलोरिकली डेंस फूड होता है, उसमें आयरन भी होता है, ये बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है। तो इस तरह की चीजें, पीनट्स को भी अपने साथ रखिए, आपको इसमें हेल्दी फैट्स मिलेगा। तो ये जो कैलोरिकली डेंस फूड है आप इसे अपनी डाइट में ऐड कीजिए। और अपने पराठे भी आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप पराठे नहीं खा सकते। पराठे खाइए, उस पर बटर भी लगा के खाइए।
तो ये आपको बहुत ओवरऑल हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने प्रोसेस में, आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हारनी है। आप अगर एक अच्छी डाइट और अच्छे एक्सरसाइज रूटीन के साथ आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो विद इन कुछ टाइम के बाद आप अपने अंदर एक प्रोग्रेस महसूस करेंगे। तो प्लीज आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको रेगुलर रहना है अपनी हेल्थ के साथ में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वेट गेन जर्नी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट में नहीं पूछ सकते हैं तो आप मुझे @thehealthylife जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वहां डीएम कर सकते हैं। मैं अपना फेसबुक पेज का लिंक भी यहाँ पे डाल दूंगी और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी यहाँ पे डाल दूंगी। अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन से रिलेटेड क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मेरे बिजनेस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल्स मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगी। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।